नमस्कार दर्शक बंधु मु डाकसेवक दिव्य आपण स्वागत जनाऊँगी आज आउ एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो को। दर्शक बंधु अष्टम वेतन आयोग बा 8 पे कमिशन को नहीं आज गोटे बड़ अपडेट आसी जाइए। तेरे जो अपडेट सारा देशर लक्ष लक्ष केंद्रीय कर्मचारी एवं लक्ष लक्ष पेंशनभोगी मुहरे खुशी आनीदेव। तेरे अपेक्षा करते जे अष्टम वेतन कमिशन केबे लागू हेब, 2 गुण किंबा 3 गुण दरमा बढ़िबो, पेंशनभोगी मैंने केते टंकार पेंशन पाइबे, समस्त अपेक्षा थिला 8 पे कमिशन केबे लागू हेब, सरकार केबे सुपारिश करिवे अष्टम वेतन कमिशन को नहीं। तेबे देखंतु आज अष्टम वेतन कमिशन को नहीं कैबिनेट एप्रूव मिल सारी आपण मानकु तार लेटरटी ऑफिशियल लेटरटी मध्ये देखैबी। तेबे से ऑफिशियल लेटर रे कोन सब डिटेल्स लेखा अछि सेते मध्ये तेबे से ऑफिशियल लेटर रे कोन सब डिटेल्स लेखा अछि ताकु मध्ये आपण मानकु पॉइंट वाइज आपण मानकु मु बुझेबी। एबे आसंतु संपूर्ण खबरटी कोन रहिछि खबर कागज रू पढ़ी नेबा, तापर ऑफिशियल लेटरटी आपण मानकु देखि पॉइंट वाइज आपण मानकु मु बुझाई देबी। तेबे वीडियोटी जदि भल लागे गोटे लाइक करिवे, अन्य मानकु शेयर करिवे एवं चैनल टी को प्रथम थर पई वीडियो करथिले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा नोटिफिकेशन बटन टी को ऑन कर देबे। तेबे देखंतु वर्तमान जहा किछि आजिर समस्त गणमाध्यम रे ओडिशा तथा नेशनल गणमाध्यम रे आपण माने एई खबरटी आज देखिया पई पाइबे जे अष्टम वेतन कमिशन को आपण माने अपेक्षा करथिले। तेबे फाइनली खुशीर खबर मोदी सरकार तरफ आसी गला। खुशी खबर अष्टम वेतन कमिशन को मंजूरी देले उपकृत हेबे कोटी अधिक कर्मचारी एवं पेंशनभोगी। तेबे केंद्र सरकार कर्मचारी मानक पई खुशीर खबर अष्टम वेतन कमिशन को मिलिला मंजूरी, उपकृत हेबे 1 कोटी अधिक केंद्र सरकार कर्मचारी एवं पेंशनभोगी। आनुष्ठानिक भाव केंद्र सरकार आज अष्टम वेतन कमिशन को अनुमोदन करिसंती। तेबे कमिशन आसंता 18 मास मध्यरे सरकार को तांकर सुपारिशटी प्रदान करिवे बा दाखल करिवे, जहा परे 2027 रु दरमा एवं पेंशन वृद्धि कार्यकारी होई परिबो। तेबे एनसीजेसीएम स्टाफ साइट सचिव शिव गोपाल मिश्र कहिसंती जे जदि अष्टम वेतन कमिशन लागू करिवारे विलंब होई पारे किंतु 1 जनवरी 2026 रु याको कार्यकारी बोली विवेचना करा जिवो। तेबे देखंतु अष्टम वेतन कमिशन लागू हेबा पई हुए तो 1.5 वर्ष रु 2 वर्ष समय लागि पारे, हुए तो 2027 रे आपण मानकर लागू होई पारे, किंतु आज कमिटी गठन होई सारछि एवं सरकार कमिशन लागू करिया पई विधिवत भाव में घोषणा करिसंती। तेबे सेही कमिशनर काम हेबो जे देशर आर्थिक परिस्थिति को देखि कर्मचारी मानकर दरमा एवं तांकर महंगा भत्तारे वृद्धि, घर भड़ारे वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर स्थिर कर सारिया परे सेमाने सरकार को एक पुंखानुपुंख रिपोर्ट देबे। तापरे सरकार पक्षर एक विधिवत भाव में घोषणा हेबो जहाँकि 2026 जनवरी 1 पाखरु पिछला भाव में एरियर भाव में आम दरमाटी पाइबा। तेबे जानि नियंतु अष्टम वेतन कमिशन लागू होगा 1 वर्ष रु 1.5 वर्ष समय लागिबो, किंतु आपण मानकर मूल दरमाटी आपण माने 1 जनवरी 2026 ठारू आपण मानक पई कार्यकारी हेबो। अर्थात पिछला भाव में आपण माने जेमिति डीए बा डिओरनेस एलाउंस बा महंगा भत्ता पाउचंती पिछला भाव में सेमिति भाव में आपण मानकर बकेया दरमा एका संगे आपण माने पाइ जिवे। तेबे देखंतु एथिरे मध्ये सही सेम कथा उल्लेख रहिछि। यार अर्थ होछि जदि विलंब हुए तेबे बकेया पाउना 1 जनवरी 2026 रु कर्मचारी मानकु दिया जाय पारिबो। पूर्वरु जेतेबेले सप्तम वेतन कमिशन लागू होइतिला सेतेबेले विलंब होइतिला, समस्त कर्मचारी एवं पेंशनभोगी को बकेया प्राप्य दिया जायतिला। तेबे केंद्र सरकार कर्मचारी एवं पेंशनभोगी प्रतिनिधित्व करुवा फोरम एनसीजीसीएम जनवरी केंद्र सरकार को टर्म ऑफ रेफरेंस दाखल करथिला। आपण माने मोबाइल रे स्क्रीन रे ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी आपण माने देखि पाउचंती। कैबिनेट एप्रूव्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ 8 पे कमिशन। डेट मध्य आपण माने देखि पारुथबे 28 अक्टोबर 2025, समय 3:03 PM बाय पीआईबी दिल्ली। आपण माने जानि गले एटा कोनसे फेक न्यूज नै। तापर देखंतु एथरे लेखा मध्य जाइछि द यूनियन कैबिनेट चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टुडे अप्रूव्ड द टर्म ऑफ रेफरेंस इन 8 पे कमिशन। एथरे आपण मानकर डिटेल्स कोन लेखा जाइछि आपण मानको ओडिया रे ट्रांसलेट करी आपण मानको मु जणाइ दोछि। ते वीडियोटी आपण माने शेष पर्यंत देखिबे। तबे देखंतु सेल लेटर रो डिटेल्स टी आपण माने ओडिया रे जानि नियंतु ना। कैबिनेट अष्टम केंद्रीय वेतन आयोग रो कार्यसीमा टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अनुमोदन करले। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट आज अष्टम वेतन आयोग कार्यसीमा को अनुमोदन करिसंती। अष्टम वेतन आयोग एक अस्थायी संस्था हेबो। आयोग यार गठन तारीख रु गोटे वर्ष मध्य यार चेयरपर्सन, जड़े सदस्य एवं जड़े सदस्य सचिव को नहीं गठित हेबो। यह 18 मास मध्य किंबा सुपारिश चूड़ांत होगा पर्यंत यार अंतरीण रिपोर्ट दाखल करेंगे। आयोग निम्नलिखित विषयगुड़िक विचार को नहीं सुपारिश करेंगे। देशर अर्थनैतिक परिस्थिति, राजकोषीय विवेक पई आवश्यकता, विकासमूलक खर्च, कल्याणमूलक पदक्षेप यथेष्ट संबल उपलब्ध कराइबाक आवश्यकता, अण अवदान पेंशन स्कीम अनावृत पांठिर मूल्य, केंद्र सरकारी कर्मचारी मानकर वेतन सुविधा संबंध में राज्य सरकार मानकर सुपारिश गुड़ी उपरे ग्रहण करा संभाव्य कार्यानुष्ठान एवं
ସର୍ବସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦ୍ୟୋଗ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରଚଳିତ ପାରିଶ୍ରମିକ ସଂରଚନା ସୁବିଧା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି। ତେବେ ଏଥିରେ ବୁଥ୍ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ। ତେବେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ ଆୟୋଗ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଥା ବେତନ ସଂରଚନା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ସୁପାରିଶ ଦାଖଲ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ ଆୟୋଗର ସୁପାରିଶ 2024 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ସରକାର 2025 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 8 ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବେତନ ଏବଂ ଭତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରି ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ କମିଶନଟି ଲାଗୁ ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ପାଉଥିବା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 58% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜିରୋ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଜିରୋରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 3%, 4% କିମ୍ବା 5% ଲେଖାଏଁ ଦୁଇଥର ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ଲେଖାଏଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପୁଣି 1ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତେବେ ଏଥିରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପ୍ରାୟତଃ ଆଶା କରାଯାଉଛି 1.86 ବା 2 ଗୁଣ ହେବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ସପ୍ତମ ବେତନ ଆୟୋଗରେ ମଧ୍ୟ 2 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମାଟି ଯେଉଁମାନେ କି ଗ୍ରୁପ୍ ଡିର କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦରମାଟି 9,000ରୁ 18,000 ଟଙ୍କାକୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯଦି 2% ଲେଖାଏଁ ବା 2 ଗୁଣ ଯଦି ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, ତେବେ ସିଧାସଳଖ 34,000ରୁ 36,000 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା 34,000 ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ। ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କେବେ ଲାଗୁ ହେବ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଶନଟି ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ କଲେ ସରକାର। ତେବେ ଏହି କମିଶନର କାମ ହେବ ସରକାରଙ୍କର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବିବରଣୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବେ ଯେ ଏହି କମିଶନ ଲାଗୁ ଫଳରେ ଦେଶରେ କେତେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ତେବେ 2027 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦରମାଟି ଏରିୟର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ 2026 ଜାନୁଆରୀ ପାଖରୁ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।